जब भी देवी दुर्गा के स्वरूपों की बात होती है तो क्या ख्याल आता है? ज्यादातर युद्ध, संहार, शक्ति का प्रचंड रूप, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे उनके 8वें स्वरूप महागौरी की। और इनकी कहानी किसी युद्ध की है ही नहीं, बल्कि ये एक गहरे आत्मिक शुद्धिकरण की, एक ट्रांसफॉर्मेशन की अद्भुत यात्रा है। तो चलिए सबसे पहले इनके नाम को ही समझते हैं। महागौरी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। महा यानी महान और गौरी जिसका मतलब है श्वेत या उज्ज्वल। तो सीधा सा अर्थ हुआ द ग्रेट व्हाइट वन, वो जो महान श्वेत वर्ण वाली हैं। और यहीं से उनकी परम पवित्रता की कहानी शुरू होती है। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें ये नाम आखिर मिला कैसे? देखिए, उनकी कहानी किसी दैत्य या असुर से लड़ने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक गहरे, एक बहुत ही इंटेंस इनर ट्रांसफॉर्मेशन की, अपने ही भीतर की एक असाधारण यात्रा की। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है देवी पार्वती के उस अविश्वसनीय संकल्प से, जब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए एक बहुत ही कठिन रास्ता चुना, तपस्या का रास्ता। और ये कोई छोटी मोटी तपस्या नहीं थी। जरा सोच कर देखिए, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने हिमालय में हजारों, जी हाँ हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। ये भक्ति की एक ऐसी मिसाल थी जिसकी कोई हद ही नहीं थी। अब इस तपस्या का असर देखिए क्या हुआ। उन्होंने दुनिया के सारे सुखाराम छोड़ दिए। साल दर साल बस प्रकृति के बीच, कभी तेज धूप, कभी मूसलाधार बारिश, तो कभी बर्फीली हवा, वो सब कुछ सहती रहीं। धीरे धीरे धूल, मिट्टी और मैल की परतों ने उनके गोरे शरीर को पूरी तरह से ढक लिया और उनकी त्वचा एकदम काली पड़ गई। सच कहें तो उनका बाहरी रूप उनके अंदर के कठोर संकल्प का ही आईना बन गया था। और यही कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, वो पल जब उनकी इस अटूट भक्ति का फल उन्हें एक चमत्कारी रूप में मिलता है। हजारों साल, एक लंबा इंतजार, और फिर आखिर वो पल आ ही गया। उनकी जबरदस्त भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। ये पल वाकई में देखने लायक था। शिव उनकी भक्ति देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने अपनी जटाओं से पवित्र गंगा को बुलाया। अब सोचिए उस दृश्य के बारे में। गंगा का पवित्र जल पार्वती के काले पड़ चुके शरीर पर बहता है, और जैसे जैसे जल बहता है, सारी मैल, सारी कालिमात धुलती चली जाती है, और उसके नीचे से एक ऐसा स्वरूप निकलता है जो बिल्कुल दूधिया, चमकदार और श्वेत है। कहते हैं कि उनका वो नया रूप शंख से भी ज्यादा सफेद, चांद से भी ज्यादा उज्जवल और चमेली के फूल से भी ज्यादा निर्मल था। इतना ज्यादा कांतिमय। और बस इसी देदीप्यमान स्वरूप की वजह से वो कहलाई महागौरी। वैसे इस कहानी का एक और वर्जन भी है जो कुछ दूसरे शास्त्रों में मिलता है। वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसमें कहा जाता है कि देवी पार्वती की जो काली त्वचा थी, वो एक खोल की तरह, एक कोश की तरह उनसे अलग हो गई, और उस काली त्वचा से जन्म हुआ एक नई योद्धा देवी का, जिनका नाम पड़ा कौशिकी। और जो स्वरूप पीछे रह गया वो था शुद्ध श्वेत महागौरी का। तो मतलब एक ही है, बस तरीका अलग है, पवित्रता की वापसी। तो ये तो थी उनके महागौरी बनने की कहानी। लेकिन अब जरा उनके स्वरूप को समझते हैं, क्योंकि उनका हर प्रतीक, उनकी हर मुद्रा एक गहरा अर्थ लिए हुए हैं। महागौरी का स्वरूप एकदम शांत, सीरीन है। जरा आंखों के सामने उनकी छवि लाइए। 4 भुजाओं वाली देवी, जिनके कपड़े, गहने सब कुछ दूधिया सफेद हैं। कभी कभी उन्हें 8 साल की एक बच्ची के रूप में भी दिखाया जाता है, जो उनकी परम मासूमियत को दर्शाता है। और वो सवारी करती हैं एक सफेद बैल पर, जो सिर्फ धर्म का ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के साथ उनकी पूरी तरह से हार्मनी का भी प्रतीक है। अब उनकी 4 भुजाओं को देखें। एक हाथ में है त्रिशूल, जो बुराई को खत्म करने की शक्ति का प्रतीक है। दूसरे हाथ में है डमरू, जिससे क्रिएशन की, सृष्टि की पहली ध्वनि निकली। और बाकी के 2 हाथ? एक हाथ है वरद मुद्रा में, यानी वो वरदान दे रही हैं, और दूसरा हाथ है अभय मुद्रा में, जो कहता है डरो मत, मैं हूं ना। तो ठीक है, ये तो हुई पौराणिक कथा और उनके प्रतीकों की बात। पर आज के समय में महागौरी की पूजा क्यों इतनी मायने रखती है? चलिए इसे समझते हैं। महागौरी की पूजा होती है नवरात्रि के 8वें दिन, यानी अष्टमी पर।
और अष्टमी को अक्सर नवरात्रि का स्पिरिचुअल पीक यानी आध्यात्मिक शिखर माना जाता है। ये वो दिन है जो आत्मशुद्धि के लिए, खुद को प्योरीफाई करने के लिए सबसे खास होता है। ज्योतिष के नजरिए से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि महागौरी छाया ग्रह राहु को कंट्रोल करती हैं। इसलिए इनकी पूजा करने से राहु की वजह से जो जीवन में भ्रम, धोखा या कंफ्यूजन होता है वो दूर होता है और एक तरह की मेंटल क्लैरिटी मिलती है। महागौरी की पूजा में एक बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है। विश्वास है कि ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के पापों को खत्म कर सकती हैं। मतलब ये एक तरह से हमें एक स्पिरिचुअल क्लीन स्लेट, एक नई शुरुआत करने का मौका देती हैं। और जो उन्हें नारियल चढ़ाया जाता है ना, वो भी इसी का प्रतीक है। जैसे नारियल को तोड़कर अंदर की सफेदी निकलती है, वैसे ही अहंकार को तोड़कर अंदर की पवित्रता को बाहर लाना। उनके प्रार्थना मंत्र का सार भी कुछ ऐसा ही है। हे महागौरी, जो महादेव को आनंद देती हैं, मेरा भी कल्याण करें। ये मंत्र उनके शांत स्वभाव और शिव के प्रति उनके गहरे प्रेम को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। तो आखिर में महागौरी की कहानी हमें प्यूरिफिकेशन और फॉरगिवनेस की ताकत सिखाती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अपने अतीत को पूरी तरह से धोकर एक बिल्कुल साफ सुथरी, एक क्लीन स्लेट के साथ नई शुरुआत करने का असल में मतलब क्या है।